हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई हॉन्टेड स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्यादा खौफनाक और बहुत ज्यादा डरावनी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये हॉन्टेड सीरीज का हमारा दूसरा एपिसोड है। जिसने भी हमारा पहला एपिसोड ना देखा हो वो हमारे चैनल पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके दूसरे भी देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हॉरर स्टोरी के बारे में। दोस्तों, एक कहानी है राजस्थान के जयपुर के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें उसके मम्मी पापा और एक लड़का था। लड़के का नाम विशाल था। विशाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से की थी क्योंकि उसके गांव में 12वीं तक तो पढ़ाई जाता था। लेकिन 12वीं के बाद उसके मम्मी पापा ने सोचा कि हायर स्टडी के लिए उसको बाहर भेजना चाहिए, तो उसके मम्मी पापा ने उसको दिल्ली भेज दिया था। ये बात है 2010 की। उसके बाद विशाल ने अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली में कंटिन्यू की थी, जहाँ पर उसने 7 साल में बैचलर और मास्टर कंप्लीट किया था। इस 7 साल के दौरान उसके मम्मी पापा ने उसको कई बार गांव में बुलाया, लेकिन उसके दिल्ली के दोस्तों और उनके यारों के बीच में वो इतना मशगूल हो जाता था कि वो गांव में भी नहीं जाता था। उसके पापा एक दिन बिगड़ते हैं और उसको डांटते हैं कि तू गांव में क्यों नहीं आता। तो उसके पापा की बात सुनकर वो एक दिन गांव में चला जाता है। और एक चीज, विशाल शहरों में रहता था तो वो ये सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था और कहता था कि ये सब नकली है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो बात 2017 की है, जब 2017 में उसको समर वेकेशन मिला था तो वो अपने गांव में जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी उसके कई सारे दोस्त शहर से आए हुए थे। तो शाम को अपने दोस्तों को मिलकर वो अपने घर पे वापस आता है। तो खाना खाने के टाइम पे उसके पापा उसको बोलते हैं कि तुझे पता है कि अपन गर्मी के टाइम पे छत पे सोया करते थे। अपने पापा के मुंह से एक बात सुनकर विशाल को भी याद आता है कि हाँ, गर्मियों के टाइम पे हम ऊपर छत पे सोया करते थे। तो वो सोचता है कि आज मैं छत पे सोऊंगा, लेकिन उसके मम्मी पापा छत पे नहीं सो सकते थे क्योंकि उनको खटिया पे बैक पेन होता था। तो वो अपने घर पे ही अपने बेड पे सोते हैं। तो विशाल बोलता है अपने मम्मी पापा को, कोई बात नहीं, मैं आज अकेला ही छत पे सोता हूँ। तो वो अपना गद्दा लेके ऊपर जाता है, जहाँ पर एक खटिया थी, जहाँ पर वो अपना गद्दा बिछाकर वहां पर सो जाता है। लेकिन करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच विशाल को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई औरत रो रही हो। तो विशाल की आंख खुल जाती है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो अपने खटिया के पास उसका फोन पड़ा था, तो वहां पे वो फोन उठाता है और फ्लैश लाइट ऑन करता है। दरअसल विशाल का घर गांव से थोड़ी दूरी पर था और खेतों के पास में था। तो जब विशाल अपना फ्लैश लाइट ऑन करता है और अगल बगल में देखता है तो उसके खेतों के पास में एक बरगद का पेड़ था और आवाज भी वहां से ही आ रही थी। तो विशाल सोचता है कि मैं वहां पे जाके देखता हूँ कि आवाज किस चीज की है। और उस टाइम तक विशाल भूत प्रेत में नहीं मानता था और बोलता था कि ये सब बनावटी चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो विशाल अपनी छत से नीचे उतरता है, अपने चंपल पहनता है और निकल पड़ता है बरगद के पेड़ के पास जाने को। तो विशाल जैसे बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है तो वो फ्लैश लाइट घुमाता है, लेकिन उसको नीचे कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब वो अपनी फ्लैश लाइट ऊपर की ओर घुमाता है तब वो देखता है कि पेड़ की सबसे बड़ी टहनी पर एक औरत बैठी हुई थी जो कि व्हाइट कपड़ों में थी। यही चीज देखकर विशाल इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहां पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसको होश आता है, तो वो देखता है वहां पर पेड़ के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो इतना ज्यादा डर गया था तो वो अपने चंपल भी वहां पर छोड़कर भागते हुए घर पे पहुंच जाता है। और वो जैसे अपने घर पर पहुंचता है वो इतनी जोर से खटखटाने लगता है, तो उसके पापा भी हैरान हो जाते हैं। उसके पापा जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वो तुरंत ही दरवाजा बंद कर वहां पर रोने लगता है। ये चीज देखकर उसके मम्मी पापा भी हैरान हो जाते हैं। तो उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि ऐसा क्या होगा तो इतनी तेजी से रो रहा है। तब ये सारी चीज विशाल अपने मम्मी पापा को बताता है, लेकिन ये सब चीज सुनकर उसके मम्मी पापा को लगता है कि इसने एक बुरा सपना देखा है और उसके मम्मी पापा इसकी बात पर विश्वास नहीं करते। तो उसके बाद वो अपने घर पे ही सो जाता है, छत पे सोने के लिए नहीं जाता। और दूसरे दिन भी उसको सेम रात को यही सपने आते थे। तो ऐसे करीबन 2-3 दिन चला, फिर भी उसको बुखार कम नहीं हो रहा था। तो दूसरे दिन सुबह उसके मम्मी पापा उसके गाँव के लोकल डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसको कुछ दवाइयाँ देता है, लेकिन दवाइयाँ खाने के बाद भी उसका बुखार कम नहीं होता और उसके सपने में वो औरत हर दिन दिखाई देती थी। तो दूसरे दिन सुबह फिर से वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। उस टाइम पे विशाल डॉक्टर को ये सारी चीज बताता है। विशाल की बात सुनकर डॉक्टर ने उसके पापा को एक तांत्रिक के पास जाने का कहा, और तो उसी रात को डॉक्टर, उसके पापा और विशाल 3 लोग जाते हैं एक तांत्रिक के पास। विशाल की पूरी बात सुनकर तांत्रिक बताता है कि उसको पूरी एक रात स्मशान में गुजारनी पड़ेगी और 2:30 से 3 बजे के बीच में मरे हुए इंसान की चीता अपने शरीर पर लगानी पड़ेगी, वो भी किसी के देखे बिना। उसके बीच किसी ने उसको देख लिया तो ये चीज भंग हो जाएगी और वापस उसको दूसरे दिन वही चीज करनी पड़ेगी। तो दूसरे दिन रात को विशाल स्मशान में जाता है और उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। डर का अंदाजा आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि उसको आत्मा दिखी थी
उससे 100 गुना डर उसको आज लग रहा था, क्योंकि वो उस टाइम अकेला था और घोर अंधेरा था और वो भी स्मशान में था। वहां पर एक चीता आई हुई थी। तो विशाल ने रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में उसकी राख अपने शरीर पर लगा रहा था। लेकिन उसी टाइम गांव का एक लड़का उसको देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उस लड़के ने उसकी चेहरा नहीं देखा था। उसके बाद वो विशाल घर पे चला जाता है और दूसरे दिन वापस आता है, लेकिन वापस कोई चीता दूसरे दिन नहीं आई हुई थी। तो फाइनली एक दिन विशाल स्मशान पे जाता है और चीता को अपने शरीर पर भी लगाता है और कोई दिखता भी नहीं है। लेकिन घर पे आने के बाद वापस से उसको वही सेम चीज होती थी, कोई फर्क नहीं दिख रहा था। तो इन सबके बीच में उसके पापा का छोटा भाई जो कि कोटा में रहता था, जो अपने गांव में वापस आया था। तो ये सब चीज उसके पापा उसके अंकल को बताते हैं। तो उसके अंकल बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके, इन सब में क्यों पड़े हो तांत्रिक विद्या में, चले जाओ मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पर इससे भी बुरी आत्माओं का इलाज होता है। तो दूसरे दिन ही ये सब लोग चले जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी। विशाल जैसे ही मंदिर की चौखट पार करता है वैसे अजीबोगरीबो हरकत करने लगता है। तो वहां के पंडित जी को समझ में आ जाता है। तो वहां पर पंडित जी उसके पापा को इशारा करते हैं और उस लड़के को आगे लाते हैं। वहां के पंडित जी कुछ मंत्र बोलते हैं और उसको एक धागा बांधते हैं और उसके पापा और विशाल को बोलते हैं कि 10 दिन तक इस धागे को मत खोलना, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उसके पापा के पूछने पर पंडित जी बता कि उस लड़के में कई सारी आत्माएं छुपी हुई थी, लेकिन डरने की अब कोई बात नहीं। मेहंदीपुर बालाजी की कृपा से इसके शरीर से सारी आत्मा मिट चुकी है। उसके बाद से आज तक विशाल में ऐसी कोई हरकत देखने को नहीं मिली। तो एक कहानी थी विशाल की। क्या आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो जो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घटी हो, तो हमको कमेंट के द्वारा जरूर से शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपकी भी कहानी बताई जाएगी। तो चलिए अब मिलते हैं नई एक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।